हाय एवरीवन। क्या किस ओर जा रहा है हमारा देश? कौन सी दिशा में हम ले जा रहे हैं अपने देश को? जहाँ कहा जाता है इंडिया में सभी धर्म के लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिला जाता है, इक्वालिटी दिया जाता है, तो कहाँ गई वो इक्वालिटी? क्या कुछ पॉलिटिक्स पावर्स के आगे हमारे देश झुक रहा है? यूनिफॉर्म का मसला जाके हिजाब पर इश्यू बन रहा है। हिजाब यहाँ पर इशू बनाया जा रहा है, तो इसमें किसका योगदान है? क्या यहाँ पर लड़कों को चाहिए कि वो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से लड़े, ना कि लड़कियों के हिजाब पर, लड़कियों पर आवाज़ उठाए? अगर उन्हें लड़नी है तो वो क्यों स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं लड़ रहे हैं, जो उन्हें ड्रेस कोड दिया गया? क्या वो वहाँ उनकी योगदान नहीं देनी चाहिए? क्या उन्हें उन लड़कियों पर आवाज़ उठानी चाहिए जो उन्हें हिजाब में देखा नहीं जा रहा है? क्या ये हम समझ सकते हैं कि उन्हें हिजाब में लड़के नहीं देख सक रहे हैं? क्या हम ये बोल सकते हैं ये उन माँ बाप की परवरिश है जो हिजाब लड़कियों पर जुल्म किया जाए? क्या ये उन्हें परवरिश दी गई उन लड़कों को जो लड़कियों को पर जुल्म कर रहे हैं, जुल्म करना सिखाया जा रहा है यहाँ पर? क्या उन माँ बाप को हम आवाज़ उठा सकते हैं? क्या हम उन्हें ये वो बता सकते हैं कि आपने यहाँ पर अपने लड़कों को कौन सी तहजीब दी है, कौन सी तहजीब के अनुसार वे अपने लड़कियों पर आवाज़ उठा रहे हैं, उनके पीछे पड़ रहे हैं, उनके क्लॉथ पर यानी कि उनके हिजाब पर यहाँ पर आप आवाज़ उठा रहे हो? हम उस एडमिनिस्ट्रेशन जो स्टूडेंट्स यहाँ पर लड़ाई शुरू की है, हम वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन, उस कॉलेज, उस यूनिवर्सिटी को हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं, क्या आपने ये तहजीब, ये तालीम, ये एजुकेशन इन बच्चों में पैदा की है? क्या हमने स्कूल में क्या सीखा था? प्लेज में हमने क्या सुनाया था? हम जो छोटे, जब से हमने जो भी पेपर से, जब भी हमने स्कूल में दाखिला हुआ, ज्वाइनिंग हुई, तब से हमें स्कूल में क्या सिखाया गया और यहाँ पर क्यों चेंज किया गया? क्या एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है? इस कॉलेज में ही प्रॉब्लम है? देखिए, हमें जब छोटा हो तो छोटे, जब स्कूल जाते थे हमें कौन सी शिक्षा दी जाती थी, कौन सी प्लेज हम मॉर्निंग करते थे? एक बार सुनिए। अगर हम अपने कंट्री से प्रेम कर रहे हैं, अगर हम यहाँ पर सीखा जा रहा है, छोटे जब से हमने सिखाया जा रहा है कि हम एक भाई बहन की तरह, ऑल इंडियंस और माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हम यहाँ पर कह रहे हैं, तो यहाँ पर भाई का रोल यहाँ पर बहन को प्रोटेक्शन करना है, ब्रदर का रोल यहाँ पर सिस्टर्स का प्रोटेक्शन है। क्या ये सही है या नहीं? क्या ये हमें सिखाया गया स्कूल में या नहीं? क्या ये एक एडमिनिस्ट्रेशन की अब जो स्टार्टिंग हुआ है, क्या ये इस पर एडमिनिस्ट्रेशन पर हम इल्ज़ाम उठाए कि वो वहाँ पर ऐसी एडुकेशन दी गई कि उन्हें नेगेटिविटी में जाना पड़ा? क्यों उन्हें नेगेटिविटी में जाना पड़ा? ये एक भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन की प्रोटेक्शन करे, अपनी बहन को वो इस प्रकार प्रोटेक्शन करे दूसरों से, लेकिन यहाँ पर एक भाई एक बहन के ड्रेसिंग पर यहाँ पर सवाल उठा रहा है। क्या वो ड्रेसिंग करेक्ट थी या नहीं? इसका जवाब आपको देना होगा मेरे भाई लोग। आप किस बेस पर उस ड्रेसिंग पर आवाज़ उठा रहे हो? क्या उसने जीन्स पहनी थी? क्या उसने शॉर्ट पहनी थी जो आपको देखा नहीं गया और आपने आवाज़ उठाई? आप यहाँ पर हिजाब में रहने वाली लड़की पर अगर आपकी लड़ाई यूनिफॉर्म से थी तो आपने एडमिनिस्ट्रेशन जो उस कॉलेज के हेड है उनसे क्यों लड़ाई नहीं की? यहाँ पर आपने क्या ड्रेस कोड हिजाब वालों ने दी है आपको उस ड्रेस कोड कॉलेज की पहनने की? नहीं ना, तो फिर क्यों आपने उस लड़कियों पर आवाज़ उठाई? आप क्यों उन ड्रेस कोड जिसने दिया उन पर आवाज़ उठाई? क्यों नहीं उठाई उन पर आवाज़?
क्या आप उन्हें स्कूल कॉलेज में इंटर ना होने के और आप अपनी मर्जी के लिबास पहने के क्यों वहाँ पर अपनी विशेष प्रकट नहीं किया? आपकी आशा वहाँ पर क्यों नहीं दिखाई दी? आप यहाँ पर हिजाब वालों को क्यों रोका गया, ये बताइए आप। क्या हिजाब आपके प्रॉब्लम है? क्या आपको हिजाब में लड़की को देखने में प्रॉब्लम है? ये आपका एक हिजाब का नहीं है, ये उन माँ बाप के लिए भी शर्मनाक हरकत है जो आपने की है। अपने माँ बाप के मुंह पर अपने तमाचा मारा है, अपने बहनों के मुंह पर अपने तमाचा मारा है। और एक स्कूल का भी यहाँ पर योगदान है जो इन बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जा रही है कि उन्हें नेगेटिविटी में जाना पड़ा है। अगर ये मसला कोर्ट तक गया है और इसका मंडे तक रिजल्ट आने वाला है, तो हम इन कोर्ट वालों को भी बता दें कि अगर आपने इस बार इनके अपोजिट कुछ भी यहाँ पर आपने किया, यानी कि हिजाब के लड़कियों को आपने पढ़ाई के लिए रोका है, आप यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर हिजाब के लड़कियों की स्टडीज़ पर रोक लगाई है, ये ध्यान में रखिए। रोक लगाई है क्योंकि हिजाब के बिना लड़की तो बाहर आएगी नहीं। अब लड़की बाहर नहीं आएगी तो उसकी पढ़ाई ऐसे ही रुक जाएगी। अब हिजाब पर बात ही आ ही गई तो यहाँ पर मुसलमान हिंदू की बात तो छेड़ी गई है इनडायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन से यहाँ पर कॉलेज से लड़ाई नहीं हो रही है, इनकी हिजाब यानी कि मुस्लिम लड़कियों से हिजाब की लड़ाई हो रही है। तो हम यहाँ पर बता दें कि स्कूल में जो भी है यहाँ पर हॉलीडेज दी जा रही हैं, जो भी फेस्टिवल्स यहाँ पर कंडक्ट किए जा रहे हैं हिंदूज के लिए, उन पर भी पाबंदी लगा दी। अगर वो हमारी संस्कृति को, अगर वो हिजाब की संस्कृति को अपना नहीं पा रहे हैं तो हिजाब के लड़कियां भी उनके फेस्टिवल्स पर सेलिब्रेट के हॉलीडेज भी नहीं लेगी। यहाँ पर चलेंगे उन हॉलीडेज में भी जिन पे उनका फेस्टिवल होगा। हर कदम पर हर दिन नया एक फेस्टिवल होता है। क्या उन लोगों ने आवाज़ उठाई इन फेस्टिवल्स पर? क्या उन्होंने 20 डेज 30 डेज 10 डेज जितने भी इन्हें हॉलीडेज मिल रहे हैं जो फेस्टिवल्स पर, क्या उन पर भी रोक लगाया जाएगा? देखेंगे। अगर एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल सबके लिए इक्वल है तो यहाँ पर फेस्टिवल्स के भी एक ही हॉलीडेज होंगे सबके लिए मेन 1 डे ही हॉलीडेज यहाँ पर लिया जाएगा। इस पर भी हम आगे इशू बनाएंगे। साथ ही साथ हम उन मुसलमान भाइयों से भी कह रहे हैं, कहाँ गए हो आप? कहाँ छुपे बैठे हो? एक आपकी कौम की लड़की को वहाँ पर सताया जा रहा है, आप कहाँ हो? क्या आपका यहाँ पर योगदान नहीं है? क्या आप अपने बहनों को प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हो? क्या आप हिजाब के लड़कियों को आप भी देखना पसंद नहीं कर रहे हो जो यहाँ पर गुम हो, कोई दिखाई नहीं दे रहा है? एक लड़की यहाँ पर आवाज़ उठाई। मैं चाहती हूँ, हम चाहते हैं कि सारे कौम की लड़कियाँ आवाज़ उठाएं, सिर्फ मुसलमान कौम की नहीं, हर कौम की लड़की, हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियंस, हर अपने इस क्वेश्चन पर आवाज़ उठाए कि भाई आपको होनी क्या है, क्या देखना पसंद करोगे आप, ये हमें बता दीजिए, हम वही पहनेंगे। ना मेरी बात यहाँ पर ख़त्म हुई है, ना इशू यहाँ पर ख़त्म हुआ है। मैं फिर मिलूँगी आपके साथ इसी इशू पर, तो बने रहिए हमारे साथ।